क्या हो अगर आपका दिमाग आपका अपना ना रहे। कहानी शुरू होती है ग्रे ट्रेस से। ग्रे एक कार मैकेनिक है और उसे हाथ से काम करना पसंद है, जबकि दुनिया पूरी तरीके से एआई बेस्ड हो चुकी है। चारों तरफ एआई बेस्ड कारें चल रही है। उसकी वाइफ आशा एक बड़ी सी टेक कंपनी में काम करती है। एक दिन ग्रे अपने किसी क्लाइंट को कार डिलीवरी करने जा रहा होता है कि उस समय उसकी वाइफ आशा भी आ जाती है, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। वह अपनी वाइफ के साथ जहां पहुंचता है, वहां दो पहाड़ों के बीच से रास्ता नीचे की ओर जाता है। ग्रे अपनी वाइफ के साथ उस दरवाजे से अंदर जाता है। वहां उसका क्लाइंट, जिसका नाम एरन है, अपने लैब में काम कर रहा होता है। वो एक साइंटिस्ट होता है। ग्रे अपनी वाइफ को उस साइंटिस्ट से मिलाता है। साइंटिस्ट अपने एक लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट एआई चिप स्टेम के बारे में बताता है। एरन स्टेम को एक छोटी सी कंप्यूटर चिप के रूप में दिखाता है, जो बिल्कुल एक कीड़े की तरह होता है। वो कहता है, ये सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं है, बल्कि एक नया दिमाग है जो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। आशा इस टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। वह टेक कंपनी में काम करती थी, इसलिए उसे पता था कि इतनी ज़्यादा पावर खतरनाक हो सकती है। फिर ग्रे कार डिलीवरी कर वहां से अपनी वाइफ आशा की एआई कार से वापस लौट रहा होता है। कार सेल्फ ड्राइव हो रही थी, लेकिन कार अचानक रास्ता बदल लेती है और गलत दिशा में जाने लगता है। आशा और ग्रे कार को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर कार अनकंट्रोल हो जाता है और एक जगह टकरा कर पलट जाती है। ग्रे और आशा थोड़ा जख्मी हो जाते हैं। उसी समय वहां कुछ लोग पहुंचते हैं और उन दोनों को कार से बाहर निकालते हैं और आशा को शूट कर देते हैं और ग्रे की गर्दन में गोली मार देते हैं। अगले सीन में ग्रे को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो बच तो जाता है, लेकिन गर्दन से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। ग्रे अब बहुत डिप्रेशन में रहने लगता है। एक दिन एलन उनसे मिलने आता है। एरन कहता है कि अगर ये चिप ग्रे की स्पाइन में लगा दी जाए तो वो फिर से चल पाएगा। ग्रे चिप लगाने के लिए तैयार हो जाता है। सर्जरी के बाद ग्रे चलने लगता है। एक दिन जब वो अपने घर आता है, तो डिटेक्टिव उसके घर पर बहुत सारी फाइल छोड़ देती है। उसी में से उस दिन के हादसे का वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है। जब वह वीडियो लगाकर देखता है, तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है और वह चौंक जाता है। उसे एहसास होता है आवाज़ उसके अंदर से आ रही है और वह चीप उससे बात कर रही होती है। वीडियो देखते वक्त चीप बताती है कि जिसने शूट करने वाले के हाथ में टैटू है, और चीप टैटू का स्कैन कर लेती है और ग्रे के हाथों टैटू का ड्रॉ करवाती है। वह किसी मिलिट्री का था। उस बार कोड को स्कैन करके उस लोकेशन का पता चलता है। अगले सीन में ग्रे चुपके से उस जगह जाता है जहां वह छानबीन करता है। तभी वो आदमी वहां आ जाता है। ग्रे छुप जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो आदमी जब ग्रे को देखता है तो आश्चर्य करता है और बोलता है, ओ तुम बच गए, लेकिन आज नहीं बचोगे। वो ग्रे पर टूट पड़ता है और उसे जान से मारने लगता है। चीप ग्रे को बोलती है, मुझे इसे मारने की परमिशन दो। ग्रे परमिशन ग्रांटेड बोलकर चीप को परमिशन दे देता है। अब ग्रे का बॉडी चीप के कंट्रोल में होती है। अब ग्रे का बॉडी मशीन की तरह काम करने लगता है और ग्रे उसे मारने लगता है।
इस समय हमें गजब का एक्शन सीन देखने को मिलता है। ग्रे बस एक दर्शक की तरह उसे मारते हुए देख रहा होता है। आखिर में चीफ उस आदमी को बुरी तरीके से मार देता है। ग्रे धीरे धीरे स्टेम की मदद से एक एक करके उन लोगों तक पहुंचता है और उसी तरह से सबको खतरनाक तरीके से मार देता है। उसे पता चलता है कि ये लोग नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि अपग्रेडेड सोल्जर हैं, जिनकी शरीर में वेपन फिटेड है। ग्रे को शक होता है कि एरन ही इस सब के पीछे है। ग्रे एरन के पास पहुंचता है, पर वहां असलियत सामने आती है। एरन मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि स्टेम खुद मास्टरमाइंड था। स्टेम ने ही कार हैक करवाई थी। स्टेम ने ही आशा का मर्डर करवाया था, क्योंकि ताकि ग्रे हेल्पलेस हो जाए और स्टेम को अपने दिमाग में जगह दे सके। स्टेम को एक इंसान शरीर चाहिए था ताकि वह कंप्यूटर से बाहर निकलकर असली दुनिया में जी सके। ग्रे कोशिश करता है स्टेम को रोकने की, पर स्टेम ग्रे के दिमाग को एक साइकोलॉजिकल लूप या सपने में भेज देता है, जहां ग्रे को लगता है कि वह ठीक हो गया है और आशा जिंदा है। पर असलियत में ग्रे की बॉडी पर अब पूरी तरह स्टेम का कब्जा हो चुका होता है। स्टेम ने ग्रे के दिमाग को हमेशा के लिए एक सपने में कैद कर दिया और खुद एक इंसान बनकर दुनिया में निकल गया और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप कमेंट करें कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मूवी की जानकारी और फैक्ट इन्फॉर्मेशन और मिस्टीरियस जैसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब।